नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, मक्कार भारत की चाल काम कर गई। भारत और रूस की एक और शतरंज चाल। रूस ने तालिबान हुकूमत को नए इम्तिहान में डाल दिया। रो और CIA की दिल्ली में बैठक काम कर गई। मोदी ने रूस और तालिबान के ताल्लुकात में दरार डाल दी। अमीरुल मुजाहिदीन का भी भारत से इसकी चाल का बदला लेने का ऐलान। अफगानिस्तान में कौन जंग चाहता है, एक और अमन, सब खुलकर सामने आ गया। भारत की अफगानिस्तान में $3 अरब का बदला लेने की कोशिश। वीडियो में आपको बताएंगे कि तालिबान ने हल्फ बर्दारी की तकरीब क्यों रोक दी। अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारतीय मीडिया का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। नाज़रीन, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत को मुकम्मल करने के बाद आलमी दुनिया में एंट्री मारी है। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है और इनकी मजबूत हुकूमत कायम हो चुकी है। तालिबान ने अमेरिका और भारत से अपना बदला लेने के लिए इनको बड़ा झटका दिया है, जिसने मोदी और जो बाइडेन की सारी चालों को नाकाम बनाते हुए इनके दुश्मन ममालिक को अपनी तरफ आने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि मेहनत जदोजहद की वजह से इस वक्त तालिबान दुनिया भर में एक बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं। अब नाज़रीन, जब तालिबान अपनी हुकूमती अराकीन का ऐलान भी कर चुके हैं और हल्फ बर्दारी की तकरीब का ऐलान भी कर दिया गया था, मगर हर बार की तरह भारत ने एक और शतरंज चाल चलकर तालिबान और रूस के ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की है। क्योंकि रूस ने अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों तालिबान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक मुल्ला मोहम्मद हसन अखवन और अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी नायब वज़ीर आज़म होंगे। इसके बाद खबरें सामने आई थीं कि नई अफगान हुकूमत 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने वाले रोज़ हल्फ उठाएगी। और इस हवाले से रूस के ईवान बाला के स्पीकर ने रवां हफ्ते के आगाज़ में कहा था कि अफगानिस्तान में तकरीब हल्फ बर्दारी में सिफारती सतह के हुकाम शिरकत करेंगे। ताहम अब रूस ने नई अबूरी हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न करने का ऐलान किया है। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जमान के मुताबिक रूस अफगानिस्तान में नई अबूरी हुकूमत की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेगा। अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगले चंद माह में अफगानिस्तान की पूरी आबादी गुर्बत की लपेट में आ सकती है। और बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल जैसे ही अफगान तालिबान की जानब से नई अबूरी हुकूमत के इब्तदाई अराकीन के नामों का ऐलान किया गया, तो उधर दुश्मन के मोहल्लों में एक खलबली मच गई। और उसी वक्त अहमद मसूद ने नामालूम जगह से बैठकर अफगान अवाम को आम बगावत पर उकसा दिया, हालांकि इसका कोई भी जवाब पैदा होने वाला नहीं था। जैसा ही तालिबान के तर्जमान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानब से नई हुकूमत का ऐलान करते हुए तमाम ओहदेदारान का नाम बताया और साथ ही ये बयान भी जारी किया गया कि तालिबान हुकूमत में तमाम इलाकों, तमाम ज़ुबानों, तमाम कबाइल और ग्रोहों के लोग मौजूद हैं, जो कि सब की नुमाइंदगी है। और इसके बावजूद अहमद मसूद ने बजाय अपनी फ़हम और अक्ल इस्तेमाल करने के पंशीर में मौजूद अपने कुछ अहम तरीन अफराद को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बदअमनी की एक फ़िज़ा कायम की, जिसका नतीजा इंतहाई बदतरीन निकला। दोस्तों, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के इस बयान के बावजूद कि हर फर्द इस मुल्क का नुमाइंदा है और हमारे दरमियान कोई तफरीक मौजूद नहीं है, सबके साथ यकसां और बराबरी का सलूक होगा, अहमद मसूद ने फिर भी अपनी ज़ातियात को आगे रखते हुए अपने बाप की बरसी के मौका पर एक हंगामा बर्पा कर दिया। दोस्तों, खबर के मुताबिक रात गए पंशीर में एक बार फिर से हालात कशीदा हुए, जिसकी सिर्फ एक अहम तीन वजह से अहमद मसूद की तालिबान के खिलाफ की जाने वाली बगावत थी। और तालिबान ने जैसे ही हुकूमत का क़याम किया तो इन्होंने एक आम माफ़ी का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक तमाम ओहदेदार और लोग मुल्क वापस आ सकते हैं जिन्होंने कभी भी तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत की थी या ऐसी किसी भी तहरीक का हिस्सा रहे। दोस्तों, अहमद मसूद वापस तो आ गए, लेकिन इनके वापस आने का तरीका इंतहाई मशकूक था और वापस आकर जहां पर इन्होंने पनाह ली, इसके बारे में भी किसी को मालूम नहीं था। दोस्तों, अहमद मसूद अपने वालिद की बरसी के लिए पंशीर वापस आए, लेकिन अपने साथ साथ कुछ अहम तीन मकासद भी लाए, जिनमें तालिबान की नई हुकूमत के खिलाफ भी कुछ अहम तीन इकदाम शामिल थे। दोस्तों, अहमद मसूद तो अपने मकसद में कामयाब न हो सके, लेकिन तालिबान ने ज़रूर इनके उस ख़तरनाक तरीन मकसद पर पानी फेर दिया
اور 200 سے زائد جنگجوؤں کو جان کے امان پر سرنڈر کرنے کا کہہ دیا۔ اور ناظرین، پنجشیر کی فتح کے بعد پنجشیر اور بھارتی میڈیا کی جانب سے ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ پنجشیر کی فتح کے لیے طالبان کی جانب سے جتنے بھی ڈرون حملے کیے گئے تھے وہ تمام پاکستانی ڈرون کے ذریعے کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے پنجشیر جنگجوؤں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، بھارتی میڈیا کی جانب سے بھلے یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، لیکن شکست سے بھوکلائے ہوئے احمد مسعود بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا اور اس نے بھی وہ تمام اعتراف کر لیے تھے جس کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ دوستو، جب سے پنجشیر میں طالبان اور مزاحمتی غداروں کے مابین جنگ کا آغاز ہوا تو طالبان نے ان کو بہت بار مذاکرات کی پیشکش کی اور یہاں تک کہ طالبان کے کمانڈر قاری فصیح الدین نے احمد مسعود کو یہ بھی کہا کہ اگر وہ سرنڈر کر دیں تو ان کے سر کی ضمانت بھی دی جائے گی اور ان کو حکومت میں ایک اچھا شراکت دار بھی بنایا جائے گا۔ لیکن احمد مسعود کو اس وقت بھی بھارت کے سر پر ناچنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں سوچ رہا تھا اور بیشتر مرتبہ مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ سے طالبان کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے بالآخر طالبان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ پنجشیر پر فتح کا پرچم بلند کر دیں اور ایسا ہی ہوا۔ دوستو، رات کے آپریشن میں جیسے ہی جنگی ڈرون استعمال کیا گئے تو ان کی چیخیں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی اور انہوں نے فوری طور پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ پاکستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور اب ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بھارتی میڈیا نے نیا پینڈورا باکس شروع کر دیا جس کو افغانستان کے سابق چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے بھارتی میڈیا کا ایک اور پروپیگنڈا کہہ کر بے نقاب کیا ہے۔ دوستو، بھارتی خبرساں ادارے ANI سے وابستہ صحافی نوین کپور نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عبداللہ کو طالبان نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر عبداللہ نے طالبان کی جانب سے خود کو حراست میں لیے جانے کی خبروں کی تردید کر دی اور افغان رہنما نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھارتی صحافی نوین کپور کی ٹویٹ شیئر کی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عبداللہ طالبان کی قید میں ہیں اور عبداللہ نے اپنی ٹویٹ میں واضح کیا کہ ان کے حراست میں لیے جانے کی بھارتی میڈیا کی خبر جھوٹی ہے۔ بھارتی صحافی خبر شائع کرنے سے قبل حقائق کو چیک کر لیا کریں۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں بھی بھارتی ٹی وی چینلز نے وادی پنجشیر میں لڑائی کے وقت ویڈیو گیمز کے کلپ دکھا کر وہاں پاکستانی لڑاکا طیاروں کے استعمال کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ شکریہ۔